नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने अपने सैन्य क्षेत्र में अपनी तकनीक को बदला है, अपनी रफ्तार को बदला है और जिस हिसाब से भारत चल रहा था उस स्पीड को बदला, मतलब टॉप गियर में भारत ने अपना सैन्य बेड़ा बढ़ाने की जो स्पीड है वो टॉप गियर में डाल दी है। अभी हाल ही में लगभग 2 हफ्ते पहले भारत ने ब्रह्मोस का परीक्षण किया था, जिसके लिए तकरीबन 5 जहाज लगा लें या सबमरीन लगा लें, चीन ने तैनात किए हुए थे समुद्र में कि भारत परीक्षण जो करने वाला है किस चीज का करने वाला है और इस परीक्षण से भारत क्या हासिल करता है। भारत की तरफ से कई बार नोटम जारी किया गया, लगभग 5 बार नोटम जारी किया गया कि हम परीक्षण करने वाले हैं, लेकिन अंतिम में आखिर वक्त में भारत उस नोटम को कैंसिल कर देता था, परीक्षण नहीं करता था। लेकिन जब परीक्षण किया तो 2 घंटे पहले नोटम जारी किया और ब्रह्मोस का ऐसा परीक्षण किया जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। मतलब अब तक जो हमारे पास ब्रह्मोस थी उसकी रेंज 350 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर लगभग 750 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक वैसे ही भारत ने अब एक और मिसाइल का परीक्षण किया है, KM4 इस मिसाइल का नाम है, K4 माफ कीजिएगा, K4 इस मिसाइल का नाम है और समुद्र से ही इस मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया है। मतलब पनडुब्बी चल रही है और पनडुब्बी से अचानक एक मिसाइल निकलेगी और वो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर उसे नेस्तनाबूद कर देगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था किस तरीके से हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, अवैक्स सिस्टम को, उनके राफेल को और जो आतंकियों के ठिकाने थे, एयरबेसिस थे, उन्हें किस तरीके से ध्वस्त किया था। पकड़ पाकिस्तान तब भी नहीं पाया था और अब जो हथियार हमने बनाया है, पकड़ पाकिस्तान उसे भी नहीं पाएगा और पाकिस्तान और चीन आने वाले 15 सालों तक ऐसी तकनीक विकसित नहीं कर पाएंगे जो भारत की इस K4 को पकड़ पाए। क्या विशेषता है इसकी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के जो भीतर खौफ है वो इस मिसाइल के परीक्षण से दिखने लगा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी के भीतर से ये जो दैत्य है निकलता है और फिर अपने ठिकाने पर जाकर ये फूट जाएगा। चीनी जासूसी जहाजों के हिंद महासागर में पहुंचने के बावजूद भारत ने पनडुब्बी से दागे जाने वाली परमाणु मिसाइल लॉन्च कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। आसान भाषा में अगर कहें तो आने वाले 15 सालों में दुनिया के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो भारत की K4 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। यानी भगवान ना, मतलब ये इसी से चीन और पाकिस्तान अब डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी परमाणु मिसाइल पाकिस्तान के पास तो छोड़िए, पाकिस्तान तो सपने में भी सोच नहीं सकता, भारत ने वो चीज बना ली है। अब भारत पानी से भी, हवा से भी और जमीन से भी परमाणु हमला कर सकता है, टारगेट कर सकता है। मतलब पूरे एक देश को, अगर पाकिस्तान को चाहे, जब चाहे वो तब ध्वस्त कर सकता है। भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है। बाकी अगर बात करें तो डॉक्टर जाहिर काजमी हैं पाकिस्तान के, इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो डर है वो बताया है कि कितने हम डरे हुए हैं। भारत की इस मिसाइल लॉन्च को लेकर उन्होंने पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से हाल ही में INS अरिघात से K4 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण सिर्फ भारत की समुद्री परमाणु क्षमता का विस्तार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पाकिस्तान की सामरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इन्होंने आगे कहा कि करीब 3500 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल भारत को समुद्र के भीतर से परमाणु हमला करने की क्षमता देती है, जिससे उसकी न्यूक्लियर ट्रायड और ज्यादा मजबूत हो गई है। पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में इस बात की चिंता है कि यह क्षमता भारत को लगातार समुद्र में मौजूद परमाणु प्रतिरोध की तरफ ले जा रही है। इस क्षमता के हासिल होने के बाद अब भारत को किसी भी संकट की स्थिति में पहले से कहीं ज्यादा जोखिम लेने का आत्मविश्वास मिल सकता है। इसके अलावा ये लिखते हैं अपने लेख में कि पाकिस्तान का डर सिर्फ K4 मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जिस तरह से समुद्र में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, समुद्री परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। भारत 2030 के दशक तक 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 6 परमाणु हमलावर पनडुब्बी तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। 7000 टन वजनी S4 क्लास पनडुब्बियां, जिसमें INS अरिधमन शामिल है, वो जल्द ही ऑपरेशनल होने की कगार पर है। बाकी ये आगे लिखते हैं कि ये पनडुब्बियां भारत को ऐसी सुरक्षित दूरी से सेकंड स्ट्राइक काबिलियत देती हैं जिसके बाद नई दिल्ली पारंपरिक स्तर पर ज्यादा आक्रामक कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। यानी पाकिस्तान को डर इस बात को लेकर है कि भारत अब ज्यादा आक्रामक अंदाज में उससे पारंपरिक लड़ाई कर सकता है। भारत अब अपनी परमाणु छतरी के नीचे से
पारंपरिक लड़ाई में पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बनाने की नीति पर काम करेगा। पिछले कुछ सालों में भारत की सैन्य रणनीति पूरी तरीके से बदल गई। जैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। 2025 के संघर्ष में भारतीय नौसेना ने समुद्री दबाव बनाने का काम किया था। हालांकि सिर्फ एक क्लिक दूर, सिर्फ एक बटन की दूरी पर कराची वहां मौजूद था, लेकिन कहें कि बस किसी वजह से भारतीय नौसेना को इसमें ऑपरेशन सिंदूर में अपना जोहर दिखाने का मौका नहीं मिला। बाकी इस मिसाइल से डरने की वजह क्यों है, पाकिस्तान क्यों डर रहा है, वो भी देख लीजिए। K4 एक परमाणु हथियार गिराने वाली पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित किया है। इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, जिससे भारत बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को निशाना बना सकता है। दिसंबर 2025 में INS अरिघात से इसका सफल परीक्षण किया गया, जिससे यह मिसाइल अब ऑपरेशनल हो चुकी है। K4 भारत के न्यूक्लियर ट्रायड के समुद्री हिस्से की रीढ़ मानी जाती है। इससे सेकंड स्ट्राइक मजबूत होती है। यह मिसाइल परमाणु या पारंपरिक दोनों तरह के वारहेड ले जा सकते हैं, जिसका वजन लगभग 2 टन हो सकता है। यह 2 चरणों में ठोस ईंधन से ऑपरेट होती है, जिससे इसे काफी तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। करीब 12 मीटर लंबी और 17 से 20 टन वजनी K4 को खासतौर पर अरिहंत क्लास SSBN के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस इनर्शियल गाइडेंस इसमें लगाया गया, GPS से ये पूरा सटीकता से जाकर मार करती है। ये 3D मैन्यूवर करने में सक्षम है, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है। K4 की तैनाती का मतलब है कि भारत अब लगातार समुद्र में अपनी परमाणु हमला करने की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है, और इसी बात से पाकिस्तान के भीतर डर है। पाकिस्तान डर के माहौल में है, क्योंकि अभी ब्रह्मोस का हमने परीक्षण किया, जो 350 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस हमारे पास थी, उसे पाकिस्तान पकड़ने में नाकाम था। अब तो 750 किलोमीटर की और उससे भी ज्यादा तेजी से चलने वाली ब्रह्मोस हमने अपने भारतीय बेड़े में, सैन्य बेड़े में शामिल कर दी है। अब K4 मिसाइल का भी शामिल हो जाना यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी के साथ अपने परमाणु हथियारों की बात करें या फिर जो अपना सैन्य जखीरा है उसे लगातार बढ़ा रहा है। क्योंकि अब तक भारत के 2 मोर्चों पर दुश्मन खड़े थे, एक तरफ पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ चीन था, लेकिन अब इन दोनों ने मिलकर भारत के लिए एक और तीसरा दुश्मन भी तैयार कर लिया, जिसका नाम है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश से अब तक हमारे मित्रवत संबंध हुआ करते थे, लेकिन पिछले 18 महीनों में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने चीन के नजदीक और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने के साथ भारत से जो दूरी बनाई है और भारत के खिलाफ जो एक माहौल बांग्लादेश में तैयार किया गया है, वो मित्रवत संबंध तो अब नहीं रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में जो मित्रवत संबंध हुआ करते थे वो दुश्मनी में बदल जाएं, इस बात से कोई गुरेज या परहेज नहीं किया जा सकता, और ना ही बहुत ज्यादा हैरानी होनी चाहिए। तो समुद्र में, हवा में और जमीन पर भारत लगातार अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। इसी से पाकिस्तान में डर का माहौल है, इसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये जो परीक्षण है, नए नए परीक्षण लगातार भारत की सेना कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि भारत के सैन्य बेड़े में फिलहाल 81% से ज्यादा हथियार स्वदेशी हैं। इस मिसाइल को भी डीआरडीओ ने बनाया, मतलब यह भी पूरी तरीके से स्वदेशी है। मतलब हम वो जो हमारे साथ पूर्व में हुआ है वो अब बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। कारगिल का जब युद्ध हुआ उस वक्त अमेरिका से हमने इंटेलिजेंस मांगा, जीपीएस का जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनके लोकेशन मांगा, तो देने से मना कर दिया। उसके बाद भारत ने लगातार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी, और अभी हाल फिलहाल में ही सीसीएस की बैठक में 27,000 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 56 मिसाइलें अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा के लिए भेजने के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। उस बजट का आवंटन सरकार ने कर दिया है। सेना का बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि मतलब भारत की ताकत देखकर चीन हो या पाकिस्तान, वो भारत के ऊपर हाथ डालने की, भारत के साथ हिमाकत करने की कोई भी मतलब हिम्मत ना कर सके। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। K4 मिसाइल का बनना, परमाणु मतलब समुद्र से इसका परीक्षण हमने किया गया है, अरिघात INS अरिघात से इसका सफल परीक्षण किया गया है। बाकी पाकिस्तान में जिस तरीके से डर का माहौल है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।